हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग जो है अभी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे। मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है सीबीएसई बोर्ड की स्पेशली। उनके लिए जो है कुछ खास जो है टिप्स मैं देना चाहता हूँ। आज हम फाइंडिंग मीन्स देखेंगे सबसे पहले कि मीन्स कैसे निकालेंगे, जो स्टैटिक्स में है। कई बच्चों को इसमें परेशानी होती है। आइए तो सबसे पहले हम लोग मीन देखते हैं। यहाँ पर एक मैंने आप लोग के लिए लिख लिया, एक क्वेश्चन है हम लोग के पास जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड है और एक कोई भी कॉलम ऐसे आपको बना हो सकता है, उसमें फ्रीक्वेंसी लिखी होगी। तो उस फ्रीक्वेंसी के बाद सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का एक फार्मूला हम लोग को याद रखना चाहिए। मीन का फार्मूला होता है MEN। मीन लिखिए, इसको जो है सिंबॉलिक तौर पे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये होता है सिग्मा FI और XI होता है, बाई क्या होता है सिग्मा FI होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो इसमें FI XI देखने हैं, तो इस कॉलम में देखिए यहाँ पर FI यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या मालूम करना है, XI पहले मालूम कर लेते हैं। उसके बाद आइए XI मालूम करने का, सबसे पहले XI मालूम करने का फार्मूला देखेंगे। XI मालूम करने के हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों जो है इसमें क्लास इंटरवल में जो नंबर लिखे हुए हैं उन दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। ऐड करेंगे और बाई 2 कर देंगे। सही याद रहेगा। क्लास इंटरवल के लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे, याद रखिएगा। ऐड करेंगे और क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा XI का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 0.024 होगा, तो इसको 2 से डिवाइड करने पर 0.02 हो जाएगा। इसको जो है ऐड कर लें और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0.06 होगा। इसको करेंगे तो 0.10 आएगा। इसी तरह जो हम लोग सबको जो है निकाल चुके हैं। 0.18 आ रहा है और इसका 0.22 आता है। ठीक है, ये XI का हम लोग को वैल्यू निकल गया। XI निकलने के बाद हमको क्या चाहिए, FI XI का मतलब सिंपल बात ये होती है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करना है, FI को और XI के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आएगा वो आता है आपका 0.08। ये हमने मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है। आप लोग इसको और इसको नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो ये पता चल जाएगा। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.90, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.28, 0.72 और 0.44 आने वाला है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा, क्या निकला, ये FI और XI निकल गया। FI और XI निकल गया। तो यही तो पूछ रहा है। सिग्मा में हम लोग जानते हैं यहाँ पर सिग्मा FI XI है, तो इसका टोटल मालूम कर लें। क्या करें, टोटल मालूम करते हैं। तो सिग्मा FI ये जो है टोटल करने पर आता है 2.96 है, 6 है। सिग्मा FI XI हमको मालूम हो गया ये। और ये टोटल नंबर जो है, ये टोटल नंबर क्वेश्चन में लिखा रहेगा 30 लोगों का, 30 पीपल्स का, कुछ भी लिखा होगा तो वो लिखेंगे। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ऐड करेंगे। FI यहाँ पर, तो सिग्मा FI हमारा यहाँ पर निकलेगा, जो ऐड करने पर ये होता है 4, 9, 18, ये हो जाता है 30। कितना हो गया, 30 हो गया। तो अब इसी फार्मूला के ऊपर आप आसानी से जो इसको क्या कर सकते हो, पुट कर सकते हो। 2.96 है, बाई लिख देंगे 30। क्लियर है। अब डेसिमल को अगर आपको कोई तकलीफ होती है, डेसिमल को हटा लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर 100 से कर लीजिए और इन सबों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 3 से काटिए, 9 2 11 अच्छे 17, ये होता है 0.0986। ये अप्रॉक्स वैल्यू निकल रहा है। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्रॉक्स में लिखना चाहते हैं। अगर 3 डिजिट में लिखना है आपको नंबर तो क्या लिखेंगे, 0.09। अगर 2 डिजिट में करना हो तो यहाँ पर लास्ट डिजिट 6 है तो इसको 99 लिख सकते हैं, जो आपके किताब में यही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हम लोग मीन जानना सीख लिया। मीन में बस इंपॉर्टेंट बात क्या है, FI और XI निकालना है, ये आपने देख लिया है। एक दूसरा मेथड होता है जिसमें DI निकाल कर भी हम लोग कर सकते हैं, अगर कैलकुलेशन बड़ा होता है तो। वो जो है नेक्स्ट इसमें देखते हैं दूसरे क्वेश्चन के साथ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर जो है मीन निकालने का दूसरा जो है ये निकालेंगे। दूसरा ट्रिक जो है वो करेंगे। वो कब इस्तेमाल किया जाता है, जब देखें कि बहुत कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो रहा है तब। अदरवाइज आप लोग जो है ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए एग्जामिनेशन में। FI और XI का जो सिंपल फंडा आपने पहले जो है इसमें वीडियो में देखा है, पहले इसमें क्वेश्चन में देखा है, उसी तरह बनाएंगे। अगर आपको DI बनाने का जो है ज़रूरत पड़ेगा, अगर नंबर बड़े होंगे, जब कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, कैलकुलेटिव होगा, तभी DI निकालने की कोशिश करें, ताकि एक ही जो है आपको फार्मूला याद करना पड़े। आइए हम दूसरा जो है मेथड आपको बताते हैं DI से कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है एक जो है
ये क्वेश्चन है, नंबर ऑफ बिट्स लिखा हुआ है, एफ आई मालूम है, यहाँ पर एफ आई लिखा हुआ है, एक्स आई अब आपको मालूम हो चुका है कि एक्स आई क्या निकालते हैं, दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो इससे हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, 65 और 68 जोड़ देते हैं और इसको 2 से डिवाइड करने पर ये आता है हमारा 66.5 आता है, ठीक है। और उसके बाद इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करने पर 69.5 आता है, ये 72.5 आता है। इसके बाद ये जो है आपका 75.5 आ गया, ये आ गया 78.5 आ गया। अब देखिए कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि जो मुझे जो है डिवाइड करने की ज़रूरत पड़ रही है। याद रखिए यहाँ पर जो है डिफरेंसेस जो है, देखिए दोनों का सबका डिफरेंसेस एक रहता है। 66.5 है तो इसका जो डिफरेंस है और इनके बीच का डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को ऐड करते जाओगे तो ये जो है अपने आप जो है आपका एक्स आई निकलता जाएगा। इसमें हम लोग 3 अगर ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है 81.5 हो जाता है। सब में 3 का डिफरेंसेस है, कोई ज़रूरत नहीं कि इन दोनों को ऐड करें या 2 से डिवाइड करते रहे, एक नंबर को ऐड कर लेना है और डिवाइड कर देना है। क्लियर हो रही है बात। और 3 का डिफरेंसेस है, सबको 3 जो है ऐड करते जाइए, 84.5 हो जाता है, 84.5 हो गया, ये सिंपल निकल गया। अब डी आई का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमको कैलकुलेशन में देखेंगे कि ये नंबर इसके साथ जो है थोड़ा सा 66.5 है बड़ा दिख रहा है, या जो है एफ आई में कोई नंबर बड़ा लिखा होगा, डी आई निकालने की ज़रूरत ही पड़ रही, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले डी आई निकालोगे। डी आई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, इसमें जो है बीच का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को एक एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं, एज्यूम्ड उसको ए लिख देते हैं, ए हम लोग इस कॉलम में एज्यूम्ड वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 75.5 को एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं। तो 75.5 को 66.5 से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। याद रखेंगे क्या करना है भाई, हमको 72 से इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पर ये हम लोग को जो वैल्यूएशन आता है 75 जो अब क्या लिखे हैं देखिए, एज्यूम्ड एक्स आई को सब्ट्रैक्ट करना होगा एज्यूम्ड वैल्यू से, ए से। तो 66.5 में हम लोग को सब्ट्रैक्ट किसको करना है, वो जो हम लोग के एज्यूम्ड वैल्यू हमारे 75.5 को। तो देखिए जो बड़ा नंबर नीचे हो रहा है तो जाहिर सी बात है माइनस में निकलेगा, तो -9 हो जाता है इसका वैल्यू। इसी तरह इसको कर लेंगे तो -6, देखिए इसमें 3 का डिफरेंसेस है, यहाँ पर -3 होगा, यहाँ पर एज्यूम्ड वैल्यू 75.75 रखे हैं तो ये 0 आ जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पर, फिर ये 3 बढ़ गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। देखिए हमने कैलकुलेशन करने में इतना वक्त नहीं लगा, आप भी वक्त नहीं लगाओगे। देखिए -9 है, उससे जो है 3 जो है इंक्रीज़ करोगे तो -6 होगा, 3 इंक्रीज़ करो -3 होगा, 3 इंक्रीज़ करोगे 0 हो जाएगा, 3 इंक्रीज़ करो 3 होगा, 3 इंक्रीज़ करो 6 हो जाएगा, 3 इंक्रीज़ करोगे तो 9 हो जाएगा। कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग जो एग्जामिनेशन में बना लोगे। अब यहाँ पर हम लोग एफ आई और डी आई निकालने वाले हैं, तो ऑब्वियसली जो है एफ आई और डी आई को जो है आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो -2 को 9 को 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो 18 हो जाता है। 18 को इसके बाद फिर 6 को इसको करेंगे -24 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -9 होने वाला है, फिर इसको करेंगे तो ये 0 का है तो 0 ही हो जाएगा, 21 हो जा रहा है, 24 हो जाता है और ये 18 हो जाता है। क्लियर है ये बात हम लोग को। अब यहाँ पर हम लोग को सिग्मा एफ आई डी आई लिखना है, यानी इसका टोटल हम लोग वैल्यूएशन निकाल लें, इन सबको टोटल कर लें तो क्या -18 है, -24 है, इसको -9 है, इन तीनों चीज़ों को माइनस को जोड़ लीजिए और ये प्लस वाले को जोड़ लीजिए, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या करिए 18 में -18 -24 -9, इसको क्या करोगे ऐड कर लो, क्या करोगे ऐड कर लोगे, फिर 21 और 24 और 18 को ऐड कर लोगे। ऐड करने के बाद दोनों के वैल्यूएशन को सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू जो आ रहा है वो आपका 12 आता है। कितना रहा है 12 आता है। तो इसका जो है सिग्मा एफ आई तो हम लोग को लिखना ही होगा, सिग्मा एफ आई ये हमारा टोटल जो है वैल्यूएशन, इसको जो है टोटल आप लोग करोगे तो ये भी इसमें 30 आता है, 30 लिख देते हैं। तो इसका फार्मूला होता है, देखिए मीन्स का जो है ये सिंबल ये होता है, मीन्स का फार्मूला था एज्यूम्ड वैल्यू होता है ना, उसको प्लस करना पड़ता है, ठीक है। अब बाकी ब्रैकेट में ज़रूर लिखोगे सिग्मा एफ आई और डी आई का वैल्यू लिखेंगे और उसी तरह सिग्मा एफ आई यहाँ पर हम लोग को करना पड़ेगा। तो ए का वैल्यू जो हम लोग का कितना लिया हमने, एज्यूम्ड वैल्यू 75.5 रखा है बेटा, ठीक है, प्लस हो गया। अब ये सिग्मा एफ आई डी आई हम लोग का कितना है 12 है तो 12 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है 30 है, 30 लिख देते हैं, ठीक है। इसको जो है कैंसिल करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 75.5 प्लस आप इसको डिवाइड करोगे 30 को 12 के साथ डिवाइड करने पर क्या नंबर आएगा हम लोग को, वो आता है
कितना आ जाएगा आपको 0.4 आ जाता है। कितना आता है? 0.4 आ जाता है। ठीक है, आप लोग इसको डिवाइड करके देख लोगे तो सिंपल कैलकुलेशन आप करना है, इतना तो सीख ही चुके होगे। 75 पॉइंट क्या हो जाएगा? 9 होगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा किस चीज़ का? मीन का। क्लियर है बच्चों? ये दो मेथड है, इसके अलावा तीसरा मेथड कोई भी आपको यूज़ नहीं करना है। इसी दो मेथड से आप लोग यूज़ करोगे, एग्जामिनेशन की तैयारी करो, प्रिपरेशन करो। मीन मेरे ख्याल से बिल्कुल आपको जो है क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगली वीडियोज़ में हम आपको बताते हैं कि कैसे जो है मोड और जो है मीडियन निकालते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम, गुड लक फॉर यू। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मीन कैसे मालूम करते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है जिसमें देखो लिखा हुआ है क्लास इंटरवल में क्या लिखा हुआ है, 50 और 52 लिखा हुआ था। ठीक है, यहाँ से आप सही से देखो 50 इसका जो है कि लिखा हमने लिया क्वेश्चन जिसमें 50 और 52 है। 53 देखिए यहाँ पर ये नंबर जो है कंटिन्यूड नंबर नहीं आ रहा है, देख रहे हैं ना, ये फ़र्क देख रहे हैं। तो इसमें अगर क्वेश्चन इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा उसमें FI तो ऑलरेडी आपका गिवन होगा। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले बीच वाला एक CI आप लोग को क्या करना है, मालूम करना होगा। इसके दोनों के डिफरेंसेस को, यानी 53 और 52 के डिफरेंस में जो है वो 1 है, उसको डिवाइड कर देना होगा 2 से, तो कितना आएगा? 0.5 आने वाला है। तो इसमें लोअर लिमिट्स में 0.5 सेपरेट कर लो और इसमें ऐड कर लो। जितना भी इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस होगा उन डिफरेंसेस को क्या करना है? 2 से डिवाइड कर देना है और उसमें लोअर लिमिट्स में उसको सेपरेट करना है और इधर वाला जो है आपका हायर जो लिमिट है उसमें क्या करना है? उसी नंबर को जोड़ देना है। 0.5 इसमें आ रहा है तो ये नंबर एक बार जो है हम एक बीच में एक कॉलम छोड़ के रखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। तो 0.5 अगर हम लोग कर देंगे तो क्या होगा? 0.49.5 आ जाएगा और इसमें ऐड कर देंगे तो ये 52.5 होने वाला है, हो जाएगा ना। अब ये कंटिन्यूड हो जाएगा, इसमें से हम लोग सबसे करेंगे तो ये खटाखट आपको लिख लेना है। 52.5 है, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 55.5 हो जाएगा, इसमें 55.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपसे 58.5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ करेंगे 59.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 61.5 हो जाएगा, 61.62.5 हो जाएगा, 62.5 और ये हो जाएगा 61.5 और ये 64.5 हो जाएगा। तो ये आपका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो जाता है। देख लेना यहाँ पर जो है 61 देख लें आप, बिल्कुल जो है कंटिन्यूड प्रोपोर्शन हो गया। अब इसमें ज़्यादा आप लोग को खोज खबर करने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हो कि यहाँ पर क्या निकालना है, FI और XI हम लोग को निकालना होगा। तो इसके लिए क्या निकालना है? सबसे पहले हम लोग को XI निकालना होगा, जैसे कि फार्मूला में पहले आप लोग देख चुके हैं। XI निकालेंगे, इसका XI निकालने के लिए हम लोग को क्या करना है भाई, इन दोनों जो है लिमिट्स को, जो दोनों जो अपर लिमिट्स और हायर लिमिट्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो फाइंड आउट करने के लिए जो है पहले भी हम आपको बता चुके हैं, फार्मूला जो होता है इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से सेपरेट करेंगे। तो ये 51 आने वाला है, ये 54 आ रहा है, ये हमारा 57 आ जाता है और ये 60 आ जाता है और ये 63 आता है। ठीक है, देखिए 3 का डिफरेंस है, 3 हम लोग फटाफट एक को निकालना है, बाकी अगर जितना डिफरेंस है उतना जोड़ते जाना है, फटाफट आपका निकल जाएगा। अगर इसमें देखिए अब नंबर हम लोग क्या हो रहा है, 51 को मल्टीप्लाई FI XI करते हैं, 51 को 15 से मल्टीप्लाई करना है, 100 को 54 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे लिखी क्या है कि हम लोग DI यहाँ मालूम करेंगे, DI का एक कॉलम बना लेंगे। ठीक है, जब भी लंबा कैलकुलेशन तो ऐसे कर लिया, अदरवाइज आपको कोई दिक्कत नहीं कि आप क्या करोगे कि सीधे FI XI भी कर सकते हैं। कैलकुलेशन ज़्यादा मुश्किल होगा, दिक्कत होगी, लेकिन जब वो ज़्यादा उसमें हम लोग को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर DI कर देते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक एज्यूम्ड वैल्यू मान लेते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं एज्यूम्ड वैल्यू हमारा ये है, ये हमारे क्या हो गया, एज्यूम्ड वैल्यू हो गया। तो अब DI बराबर जानते हैं XI में क्या कर देते हैं, एज्यूम्ड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट कर दिए, यानी 51 में 57 को सब्ट्रैक्ट करें तो -6 आने वाला है। इसको जो है सेपरेट करेंगे तो -3 आएगा। देखिए 3 का डिफरेंसेस आता जा रहा है, आ रहा है ना, 3 इससे जो है इंक्रीज करता जा रहा है, 3 हो गया, ये 6 हो गया। कितना ईजिली हम लोग इसको फाइंड आउट कर लिया। फिर यहाँ पर अब हमारा क्या होता है, FI और DI निकालना होगा, FI और DI निकालना होगा। तो आइए FI और DI निकालने के लिए क्या करें, FI और DI को मल्टीप्लाई, FI और DI को इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये 15 को 6 से मल्टीप्लाई 90 हो जाता है। इसको करते हैं 110 को मल्टीप्लाई करते 3 से करते हैं तो -30 हो जाता है। यहाँ देखिए रहिए आप लोग, ध्यान यहाँ पर रखो, इधर उधर मत ध्यान रखो। ठीक है, तो ये जो है मल्टीप्लाई 0 का 0 ही हो जाएगा, 345 आ जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, FI और
डी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है 150 आ गया। तो इसमें हम लोग को क्या करना है, एफ आई और डी आई हम लोग को लिख लेना है। ऐड कर लीजिएगा तो ये 75, इन दोनों को ऐड कर लीजिए और इसमें इन दोनों को ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो निकल जाए। क्लियर बात समझ में आ रही है? इन दोनों को क्या करना है, ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इसका जो दो वैल्यू होगा दोनों को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, हम लोग को मालूम हो जाएगा एफ आई डी आई हो जाएगा। यहाँ तो एफ आई आपको हर हालत में एफ आई आपको मालूम करना है, अगर लिखा होगा तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, इसको ऐड करोगे तो ये 400 आता है, ऐड करने पर 400 है। अब फार्मूला सिंबल आप लोग को क्या निकलना है, हम लोग को मीन निकालना है। तो मीन बराबर क्या होता है, एज्यूम्ड वैल्यू को ज़रूर जोड़िए और ब्रैकेट में लिखिए सिग्मा एफ आई और डी आई हो, ये एफ आई और डी आई बाई सिग्मा एफ आई होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जो है एज्यूम्ड वैल्यू क्या रखा है, 57 रखा है, तो 57 को ऐड कीजिए प्लस ब्रैकेट का काम सबसे पहले हम लोग करते हैं, एफ आई डी हमारा 75 आया, ये कितना आया 400 आया। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन तो आप लोग मेरे ख्याल से ज़रूर जानते होंगे। 57 को इसको कैलकुलेशन कर ले हम लोग तो 0.19 आता है, इसको डिवाइड कर लोगे, निकाल लोगे कैंसिल करके, तो ये हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 57.19 आता है। ये हमारा क्या होगा, ये नंबर ऑफ बॉक्सेस या मीन्स इससे निकल सकता है, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाता है। तो यही 3 तरीका आपको याद रखना है। 3 तरीके से एक बार तो जो है कंटिन्यूड आपका नंबर रखा होगा इसमें सीआई में, वो जो है नहीं होगा तो क्या करना है, दोनों के डिफरेंसेस को क्या करना है, दोनों के डिफरेंस को 2 से डिवाइड कर देना है और उस तरह हम लोग मालूम कर लेंगे जो हमारा कंटिन्यूड सीआई जो है आपका बन जाता है। क्लियर है? तो आप लोग जो इसको प्रैक्टिस कीजिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।